वेलकम टू वाईआरएस लर्निंग हब। हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंड एंड फोई। ये इस चैप्टर का एक लेक्चर आपके पास जा चुका होगा और ये उस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। तो आइए, हम लोग इससे पहले बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो ये देखिए, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो आज हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, वो कैसे फिक्स होता है? तो लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। फिर ये साइकिल ऐसे ऐसे चलते जाती है। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। It involves the circulation of a nitrogen through a living and non-living component of a nature. इसमें ये सर्कुलाइजेशन होता है नाइट्रोजन का लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से, ठीक है। फिर नाइट्रोजन गैस जो है ना, वो 28% है एटमॉस्फेयर में। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल, ये इस फिक्सेशन ऑफ अ नाइट्रोजन गैस into nitrogenous compound caused by bacterium, rhizobium and lightning, जो कि यहाँ पे दिया गया है इस साइकिल में। देखिए है ना, lightning और बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन कंपाउंड इन अ सॉइल आर टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू रूट्स। तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है ना सॉइल में, वो प्लांट में जाता है उसके रूट्स के द्वारा and used in the synthesis of a plant protein। और फिर ये हेल्प करता है प्लांट के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। एनिमल ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय फीडिंग ऑन अ प्लांट। एनिमल को नाइट्रोजन कैसे मिलता है? जब वो प्लांट को खाते हैं, क्योंकि प्लांट में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और उन्हें कैसे मिला? सॉइल के द्वारा। सॉइल को कैसे मिला? तो राइजोबियम बैक्टीरिया और फिर इन सब के द्वारा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। वेस्ट ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ अ बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल। जो वेस्टेज होता है ना प्लांट का, एनिमल का, वो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जब उस पे बैक्टीरिया का और फंगी का जो मतलब उसका एक्शन हो, जब मतलब वो उस पे अटैक करे सॉइल में, ठीक है। तो वो जो मतलब होता है ना, वो जो वेस्ट होता है वो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में बदल जाता है। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजेनियस कंपाउंड बैक टू नाइट्रोजन टू मेंटेन अ एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ अ नाइट्रोजन। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में फिर से, इसलिए ताकि जो नाइट्रोजन है ना एटमॉस्फेयर में, उसका लेवल जो नाइट्रोजन का वो मेंटेन है। इसलिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हमेशा 78% होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग करता है उसको कहते हैं डिजीजेस इन ह्यूमंस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन में डिजीज कॉज होती हैं, वो मतलब जो ह्यूमन में डिजीज आते हैं होता है उसको, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फूड आर कॉल्ड कम्युनेबल डिजीजेस। ऐसा डिजीज जो कि मतलब पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सके। जैसे कोरोना वायरस भी था, तो एक को है तो दूसरे ने टच किया तो उसको भी हो गया। फिर ये चीज है, अगर मतलब हवा में अगर उसने सांस लिया, देख लिया, तो उस वजह से भी दूसरे में गया तो उसको हो गया। अगर उसका पानी उसने पी लिया, उसका पिया हुआ पानी फिर किसी ने पिया तो उसको भी हो गया। या फिर उसका खाया हुआ खाना किसी ने खा लिया, उसके साथ है किस कोई, तो उसको भी वो डिजीज हो जाएगा। उस डिजीज को ये कहते हैं कम्युनेबल डिजीज, ठीक है, जो टच करने से फैलता हो। फॉर एग्जाम्पल है कोलेरा है, चिकन पॉक्स है एंड ट्यूबरकुलोसिस।
ये ऐसे डिजीजेज है जो को अगर किसी को है, अगर आप उसके पास हो तो ये आपको भी हो जाएगा. द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर आर कॉल्ड कैरियर्स. ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर. हॉर्स फ्लाई स्प्रेड डिजीजेस सच एज कोलरा एंड टाइफाइड. ये जो हॉर्स फ्लाई होता है ना, ये इस डिजीज को करता है. अगर वो किसी इन्फेक्टेड पे बैठा और फिर वो आके खाने पे या आपके ऊपर बैठ जाए तो आपको ये डिजीजेस होने के चांस है. आप मतलब खाने पे बैठा तो आप उसी खाने को फिर खा लिए तो बैक्टीरिया आपके अंदर गया ना. जैसे कि फीमेल एनोफ्लिस, ये मॉस्किटो है जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है. मतलब ये किसी मलेरिया को, मतलब ये क्या कहते हैं, किसी इन्फेक्टेड बॉडी पे बैठा और फिर वो आपके ऊपर बैठा तो इससे हुआ ये कि वो आपको भी फिर मलेरिया हो जाएगा. एंड फीमेल एंटीज मॉस्किटोज है जो कि डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है. फिर यहाँ पे ये दिया गया है कि इनका देख लीजिएगा, ये आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने के चांस है. फिर हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन डिजीजेस कॉज बाई वायरस. जो वायरस से डिजीज होते हैं हम ह्यूमन में, उनके एग्जाम्पल चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, ये सब जो ये जो दिया हुआ है इसमें देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. फिर एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन डिजीजेस कॉज बाई प्रोटोजोआ, जो कि मलेरिया हो गया, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बहुत ज्यादा नींद आती है ना, जिसको प्रोटोजोआ के मतलब कि इसका जो ये आपके ऊपर इफेक्ट हुआ उसकी वजह से हो रहा है. डिजीजेज इन एनिमल्स कॉज बाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Food and mouth diseases in a cattle is caused by virus. Anthrax is caused by a bacteria. ठीक है, सबको याद कीजिएगा. Diseases in a plant caused by microorganisms. Citrus canker disease is caused by bacteria and rust of a beet is caused by fungi. Yellow. ठीक है, तो ये